Now, three doctors who we have focused on, but right now sources also revealing and shifting the focus to Dr. Shaheen. How the probe focuses on how Dr. Shaheen built contacts with Kashmiri students. From medical topper to terror handler, the investigation into the Faridabad blast case has taken a new turn as agencies are now focusing on how Dr. Shaheen Shahid, once a brilliant medical topper herself from Uttar Pradesh, came into contact with several Kashmiri students over the last decade. Remember, only a little while ago we were bringing you information of another doctor who's been detained in Kanpur, Dr. Arif, who is also a Jammu doctor who was in contact with this very Dr. Shaheen Shahid. So it is her who was building the nexus, who was in fact probably even recruiting people into this very nexus to widen it and make it more widespread. According to sources, Shaheen is the only accused from North India, while the rest of the suspects all belong to Jammu and Kashmir. So right now, these are the details we have, and we are being joined by Jitendra on our broadcast to bring us more details on this. Jitendra, help us understand. Dr. Shaheen seems to be at the helm of, or rather responsible to recruit more and more people. बिल्कुल, जो डॉक्टर शाहीन है उसने किस तरीके से कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट उसका बिल्ड हुआ और उसको लेकर के किस तरीके से उसने काम किया, इन तमाम चीजों को लेकर के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस वक्त काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर शाहीन का जो भाई है वो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के रडार पर है और सूत्रों ने ये बताया है कि एनआईए की एक टीम लखनऊ गई थी। डॉक्टर शाहीन के भाई से एनआईए की टीम के द्वारा पूछताछ भी किया गया। साथ ही यूपी एटीएस ने जो इनपुट इकट्ठा किया है उसको भी एनआईए ने कलेक्ट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर शाहीन का जो पिछले 10 सालों का उसका रिकॉर्ड है, जो उसके कॉन्टैक्ट रहे हैं, क्योंकि ये पता चल रहा है, सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि उसने कई बार जम्मू कश्मीर ट्रेवल किया है और डॉक्टर मुजम्मिल जो है उसके साथ भी उसने कई बार जम्मू कश्मीर ट्रेवल किया है। तो उसका किस तरीके से और किन लोगों से कांटेक्ट है, इन तमाम चीजों को इस्टेब्लिश सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा ग्रुप टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप के जरिए बना हुआ था। उस ग्रुप में जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर था वो पाकिस्तान बेस्ड जैसे मोहम्मद का हैंडलर था। सिक्योरिटी एजेंसीज इन तमाम चीजों को लेकर के भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उकासा नाम का जो व्यक्ति था उसमें शामिल, उसके बारे में ये पता चल रहा है कि वो जैश-ए मोहम्मद का एक टेररिस्ट था और उसने डॉक्टर उमर इसके साथ साथ डॉक्टर मुजम्मिल से तुर्की में मुलाकात की थी। इस तरीके की जानकारी मिल रही, क्योंकि वो दोनों लोग तुर्की 2022 में गए थे और ये भी पता चला है कि तुर्की में वो एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। उसके बहाने वहां पर उन्होंने मुलाकात किया था। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज अब जीरो इन कर रही है कि जो हैंडलर है वो क्या 3 से 3.5 घंटे का जो गैप रहा है जब पार्किंग में गाड़ी उमर ने खड़ा किया था और उसके बाद करीब 6:50 52 के आसपास जो ब्लास्ट हुआ है, उसके बीच में उसके क्या कॉन्टैक्ट रहे हैं, किससे बातचीत हुई है, उस तमाम चीजों को लेकर के सिक्योरिटी एजेंसी जीरो इन कर रही है और एनआईए अब इसी एंगल से जांच कर रही है इस वक्त। जी बिल्कुल जितेंद्र, आपने हमें बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन भी अभी दी है और उसके लिए धन्यवाद।